महंगाई कैसे कम हो जाएगी? महंगाई कम वेतन रहेगा 5 लाख का चीनी खोजिएगा 20 रुपये किलो। पैसे चरा एक आध जगह कहूँ काम करते उसी में लाते हैं, कभी नून मिलता है तो रोटी नहीं, रोटी मिलता है। आम जनता के लिए बजट बनता भी नहीं है। ये हमेशा बिजनेसमैन वही बनवाते हैं और वही उसको उपभोग करते हैं। जितना भी छूट मिलेगा बिजनेसमैन को न मिलेगा। सरकार कोई भी हो अच्छी चलाए, हर जनता जिए, हर घर में चूल्हा जले, हर आदमी खुशहाल। किचन में तो सभी महंगा चीज चल रहा है। सरकार जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी बोलने से सरकार कुछ करती तो है नहीं। किचन कैसे चलेगा? जो पहले जो खाता था वो अब नहीं खाता है, कम खाता है। हम लोग तो बच्चा को अपने पहुंचाते हैं, बस फिर के चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो हम लोग कड़वा तेल और गैस का जो रेट देख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा चरमरा गया है भारत। खाना पीना सही से नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, क्या करिएगा? गरीब के लिए कौन करता है? गरीब के लिए सरकार थोड़ी होती है। सरकार हमेशा बिजनेसमैन के लिए होती है। महंगाई तो कम होना चाहिए ऑब्वियसली। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान सरकार का होना चाहिए। आम आदमी के लिए बजट में आम हमको तो लॉलीपॉप है, दिखा दिए 10 रुपया कम हो गया, 5 रुपया कम हो गया, और अदर दूसरे रास्ते से बढ़ा दिए उसको। देखिए अभी लॉकडाउन में सब बंद रहता है, लेकिन हॉस्टल का चार्ज, खाना का सब चीज़ वो सही लेता है। यदि आज कोई 10,000 रुपया भी कमाता है तो उसका तो पेट चलने वाला है। तो बूते के बाहर आप मुफ्त में वैक्सीनेशन लीजिएगा, मुफ्त में अनाज लीजिएगा, मुफ्त में लैपटॉप लीजिएगा, मुफ्त में मोबाइल लीजिएगा, और चाहिएगा कि टैक्स कम हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ जोया अब्बास और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज संसद में देश का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में हम आए हैं पटना के सड़कों पे, लोगों से जानेंगे कि आखिर कितना मुश्किल हो गया है इस महंगाई में गुजारा करना। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से। आज संसद में आम बजट आने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से महंगाई को लेकर? महंगाई तो कम होना चाहिए ऑब्वियसली। किचन में कैसा चल रहा है सब? किचन में तो सभी महंगा चीज़ चल रहा है। किचन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सस्ता चल रहा है। यदि आज कोई 10,000 रुपया भी कमाता है तो उसका तो पेट चलने वाला है नहीं। 60,000 रुपया भी कमाता है तब भी नहीं पेट चलेगा, तो फिर कैसे किया जाए? तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? किन चीज़ों पे दाम घटा देना चाहिए? घरेलू का सभी सामान का वो घटाने का होना चाहिए। सभी जितना भी घरेलू, जितना भी कॉस्मेटिक सामान, सभी चीज़ का होना चाहिए। देश का आम बजट आने वाला है, ऐसे में आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान सरकार का होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो हम लोग कड़वा तेल और गैस का जो रेट देख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा चरमरा गया है भारत। इसके लिए सरकार को इस पर विचार कर कर उचित फैसला लेना चाहिए। सरकार कोई भी हो अच्छी चलाए, हर जनता जिए, हर घर में चूल्हा जले, हर आदमी खुशहाल। मैं यही चाहूँगा महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। मैं कहना चाहता हूँ कि गैस और कड़वा तेल पर सख्त देखा जाए कि इस पर क्या किया जाए, विचार किया जाए इस पर। इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए जिस पर कि आम जनता खुशहाल हो और अच्छी हालत हो हमारे हिंदुस्तान में। देखिए गैस और कड़वा तेल तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, ऐसे में वही महंगा होगा तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए तो बता रहे हैं, इस पर बहुत जल्द इस पर विचार करने लायक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है। तो बूते के बाहर आप मुफ्त में वैक्सीनेशन लीजिएगा, मुफ्त में अनाज लीजिएगा, मुफ्त में लैपटॉप लीजिएगा, मुफ्त में मोबाइल लीजिएगा, और चाहिएगा कि टैक्स कम हो जाए। ये संभव है? ये पैसा कहाँ से आएगा? मुफ्त में जो आप बांट रहे हैं सबको, तो कहाँ से पैसा आएगा? पैसा के लिए तो सरकार कुछ करेगी ना उपाय। तो महंगाई कैसे कम हो जाएगी? महंगाई कम वेतन रहेगा 5 लाख का चीनी खोजिएगा 20 रुपये किलो। ऐसा कहीं संभव है? इकोनॉमिक्स का थ्योरी है ये। तो ऐसे में गरीबों का क्या होगा? गरीब के लिए कौन करता है? गरीब के लिए सरकार थोड़ी होती है। सरकार हमेशा बिजनेसमैन के लिए होता है, गरीब के लिए नहीं होता है। तो आपका कहना है गरीब के लिए कोई नहीं होता है, अमीरों के लिए ही होता है। बजट उन्हीं के लिए है, बिजनेसमैन के लिए। आम आदमी के लिए बजट में आम हमको तो लॉलीपॉप है, दिखा दिए 10 रुपया कम हो गया, 5 रुपया कम हो गया, और अदर दूसरे रास्ते से बढ़ा दिए उसको। पहले मोबाइल पर खर्चा होता था 20 रुपया 10 रुपया का रिचार्ज करा लेते थे। अब 150 रुपया के नीचे कोई रिचार्ज है? तब आपको तो रखना है, आदत लगा दिया। गैस सबको मुफ्त में बांट दिए,
अब बोले कि नहीं साहब पैसा लगेगा। बिजली सबको मुफ्त में दे दिया, अब कह रहे हैं मीटर लगेगा। काहे मुफ्त में बांट रहे थे? पहले ही कोई कहने गया था कि आप मुफ्त में बांटिए। सब्सिडी आप जो दे रहे हैं, सब्सिडी को मांग रहा है? कोई आदमी मांगा है कि हमको सब्सिडी दीजिए? आप अपने चुनाव जीतने के लिए आप सब्सिडी लागू करते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पूरे विश्व में कहीं सब्सिडी नहीं चलता है, सिर्फ भारत में चलता है। जिसको लेना है बाजार भाव में लीजिए, चाहे मत लीजिए। ये तो सरकार का खेल है। बजट तो हम लोग को लॉलीपॉप है। बजट आ गया, बजट आ गया। बजट से कोई आम जनता को राहत नहीं होने वाला है। आम जनता के लिए बजट बनता भी नहीं है। ये हमेशा बिजनेसमैन वही बनवाते हैं और वही उसको उपभोग करते हैं। जितना भी छूट मिलेगा बिजनेसमैन को न मिलेगा। कपड़े पर दाम बढ़ गया तो फैक्ट्री वाले को क्या घाटा है? वो अपना मीटर पर दाम बढ़ा देगा, उसको क्या घाटा हुआ? दाम घटा दिए तो घटा दिया। इसलिए आम जनता के लिए बजट तो दिखावा है, लॉलीपॉप है। हम लोग बजट में उलझाए रहे कि ये है, ये है। बाकी किसी से लेना देना नहीं है। सब कंट्रोल जो है सारा बिजनेसमैन करता है, बिग बिजनेसमैन, छोटे वाले नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं मान लिया है कि आम जनता के लिए ये बजट नहीं है। आम जनता के लिए कभी बजट हुआ ही नहीं। दिखा दीजिए, हमको उदाहरण दे दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए कि ये आम जनता के लिए है। आम जनता के लिए मुफ्त में मिल रहा है। क्यों मुफ्त में? मुफ्त में मिलेगा तो दूसरे से सब पूरा करेगा ना खर्चा। कहीं ना कहीं तो खर्चा निकालेगा कि नहीं निकालेगा? मुफ्त में वैक्सीनेशन दे दिए तो इसका खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार का पैसा लगा ना, तो कैसे निकलेगा खर्चा? अदर चीज़ से हमारे दाम बढ़ा दीजिए। अब आपको रहते रहे। अब मुफ्त में दिए वैक्सीनेशन, मुफ्त में तो आपको हम 1 महीना का राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुफ्त में? कोई मांगने कहने का मतलब है एक तरफ से दे के दूसरी तरफ से ले लेती है हाँ, सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लेना और देना, देना और लेना, ये इसी का खेल है बजट। इधर से दीजिए, उधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, उधर से दे दीजिए, बस। आम आदमी के लिए बजट कभी नहीं। बजट आने वाला है, ठीक है। सॉरी, हम इस मैटर पे कुछ नहीं बोल सकते। तो आपको कोई उम्मीदें नहीं है सरकार से कि महंगाई कम हो? महंगाई इतनी बढ़ गई है हर चीज़ में। उम्मीद तो नहीं है भाई। क्यों उम्मीद नहीं है आपको सरकार से? आखिर आप किससे उम्मीद लगाएंगी? तो सॉरी यार, मेरे से इतना क्वेश्चन नहीं, हम नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, आज देश का आम बजट आने वाला है, ऐसे में सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। ये तो है। किचन कैसे चल रहा है आपका? चलाना तो पड़ता ही है उसी में। सरकार जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी बोलने से सरकार कुछ करती तो है नहीं। हम जो चाहेंगे वो तो कभी नहीं होगा। हाँ, देखना चाहिए कि सब्जी से लेके राशन से लेके हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ, इस पर किसी पे चीज़ पे टिप्पणी करना हम लोग को लगता है कि बेकार है। सरकार सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो कि कांग्रेस की हो कि किसी की हो, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक डॉक्टर को कंप्लेन करे वो नहीं, एक पुलिस को हम बुलाएं वो नहीं, कोई नहीं आती है। देख रहे हैं कि दिन भर चोरी डकैती सब कुछ होता है, कहीं पुलिस नहीं आती। क्यों? क्या हो रही है? किस चीज़ के लिए पब्लिक है, किस चीज़ के लिए पुलिस, किस चीज़ के लिए सरकार? टैक्स तो सभी भरते हैं। टैक्स में तो आप कटौती नहीं कर सकते। सरकारी कर्मी को जो लोग हैं उसमें तो परफेक्ट काट लीजिएगा, तो फिर आप पूरा दीजिएगा ना सपोर्ट पब्लिक को। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देश का आम बजट आने वाला है, ऐसे में महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद है? यही कि सस्ता सामान हो। गरीब को तो कुछ चाहिए ना। गरीब बेचारा कहाँ से खाएगा? अमीर आदमी तो खा लेता है। पेट्रोल भी वैसे ही महंगा, सामान भी पेट्रोल के चलते ही सब सामान महंगा हो रहा है। सस्ता होना चाहिए सब सामान। किचन कैसे चल रहा है आपका? किचन कैसे चलेगा? जो पहले जो खाता था वो अब नहीं खाता है, कम खाता है। पढ़ाई वैसे ही महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है। पढ़ाई भी महंगा हो गया है। देखिए अभी लॉकडाउन में सब बंद रहता है, लेकिन हॉस्टल का चार्ज, खाना का सब चीज़ वो सही लेता है। सब स्कूल फी, बस फी बढ़ गया है। हम लोग तो बच्चा को अपने पहुंचाते हैं, बस फी के चलते। और उधर से ऑटो से आता है, इधर से पहुंचाते हैं। क्या करेगा आदमी? कहीं ना कहीं मजबूरी में गुजारा करना पड़ रहा है। कम करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें? लेकिन आम बजट में आना चाहिए, जनता के लिए कुछ आना चाहिए, तब ना जनता सोचेगी कि हाँ सरकार भाई जनता का मान रही है। खाना पीना सही से नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, क्या करिएगा?
कोई काम नहीं कराता है, जाते हैं तो काम भी नहीं मिलता, बहुत दिक्कत मजबूरी है। तो ये जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, खाना पीना कैसे चल रहा है? कैसे चला जाए, एक आध जगह कहूँ काम करते उसी में लाते हैं, कभी नून मिलता है तो रोटी नहीं, रोटी मिलता है तो यही सब। तो सरकार से क्या उम्मीद है आपकी, कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कि सस्ताई कुछ सामान करे, महंगाई बढ़ गया, यही सब उम्मीद है, और क्या करेंगे। गुजारा नहीं हो पा रहा है। गुजारा नहीं हो पा रहा है, यही सब उम्मीद है। सब हर एक चीज़ में महंगाई है, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, जीएसटी के चलते भी रेट महंगा है, पेट्रोल वगैरह रियल में उसका दाम, रियल में कॉस्ट जो गवर्नमेंट को होता है वो कम है, लेकिन जीएसटी के चलते वैट उसमें जो लगा हुआ है और हर सरकार जो हर एक्साइज लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए ताकि राहत हो। और पेट्रोल डीजल पर ही इकोनॉमी का मेन एरिया चलता है, हर चीज़ का सवारी तो पेट्रोल डीजल से चलता है, तो वो कम होने से बहुत चीज़ की महंगाई, जैसे सब्जी वगैरह की महंगाई या और ट्रांसपोर्टेशन का जितना सामान है वो भी उसका भी कीमत कम होगा। तो हमारे हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर रेट कम होना चाहिए, ड्यूटी कट होना चाहिए। और ये सब्जियों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप सब्जियां लेने आए हैं अभी? सब्जियां तो लोकल हैं, ये लोकल में बिकती है तो ये तो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड है, लेकिन फिर भी गांव से जैसे कि मंडी में होना चाहिए, जैसे गांव दूर दूर देहात से जो मार्केट में मेन मार्केट में आता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेहतर होना चाहिए ताकि वहाँ पर आए तो कॉस्ट कम पड़े। किसानों को तो एक्चुअली रेट कम ही मिलता है, लेकिन जो बीच में है वो वहाँ से ला के बेचते हैं, उन लोगों के चलते दाम बढ़ जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए बजट में कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर हो, ताकि हर या तो कोऑपरेटिव के द्वारा या और किसी तरीके से जो कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो और रेट सस्ती मिले। रियल में गांव में सब्जी सस्ती है, लेकिन शहर आते आते बहुत महंगी हो जाती है। ये हमें लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बजट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे। महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं? हाँ, वो तो है ही। आम जैसे नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास के लिए तो ये तो है ही है, और उससे भी नीचे फैमिली है वो अगर साग सब्जी खा रहे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा कमी होनी चाहिए ना। किचन कैसे चल रहा है आपका? अब मेरा तो ठीक है, चल रहा है, क्योंकि भाई मिडिल क्लास में कुछ भी हो तो आदमी सब चीज़ खाता है, ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ छोड़ दे। लेकिन हमसे नीचे जो लोग हैं उनके लिए तो सरकार को सोचना ही चाहिए। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये जो आम बजट आ रहा है वो तो अमीरों के लिए आ रहा है, हमारे लिए क्या है? सरकार हमें बस लॉलीपॉप दिखाती है और कुछ नहीं देती है, एक तरफ से दे के और दूसरे तरफ से ले लेती है। ऐसे में यहाँ के आम जनता का ये भी कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, मजबूरी में गुजारा हो रहा है, सरकार को इस पर कुछ फैसला लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।